जी जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। जो भी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं और जो भी मेरे आज विशेषज्ञ हैं और अतिथि हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं अभिलाषा नवरिया, मिसेस देवा, इंडिया 2021 आप सभी लोगों को नमन करती हूँ। और नमन करने के बाद सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है हमारे इस जागो लोधी समाज के कार्यक्रम में। आज यहाँ जागो लोधी समाज ग्रुप के अवंती प्रण के अंतर्गत इस मातृशक्ति महाकुंभ में सर्वप्रथम मेरा प्रणाम व नमन। जय लोधीश्वर, जय ब्रह्मानंद, जय वीरांगना अवंती लोधी जी, जो आज हमारे बीच, आज भी हमारे बीच उपस्थित है और हमेशा रहेंगी। और इस मंच को प्रणाम करते हुए सर मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और अब मेरा विशेष नमन उनको है जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, विशेषज्ञ, और जो मातृशक्ति उपस्थित है उनको मेरा तहे दिल से नमस्कार व उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं जागो लोधी ग्रुप का, जो आज हम सभी को मिलने का ये मौका दिया और ये शुभ अवसर प्रदान किया। तो इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ। और सबसे पहले सर जो अवंती जी हैं, हमारी वीरांगना अवंती जी माँ, उनके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, वो मैं आप सभी के सम्मुख रखती हूँ। 1857 में भारत की जिसने की अगवानी थी, 1857 में भारत की जिसने की अगवानी थी, वह साहसी निडर वीरांगना, वह साहसी निडर वीरांगना, वह स्त्री श्रेष्ठ अभयदानी थी। धूर्त फिरंगियों को जलाकर खाक करने वाली, धूर्त फिरंगियों को जलाकर खाक करने वाली अंगारधानी थी। रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई अवंतीबाई महारानी थी। जय हो अवंती। अब सर अब मैं आप सभी के सामने कार्यक्रम की रूपरेखा रखती हूँ, और जिसमें सर सभी को अपना 2 मिनट का परिचय देना होगा। और सर थोड़ी सी क्या टाइम की कमी के कारण क्षमा चाहूंगी मैं, इसलिए मैं ये टाइम का मुझे थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। परिचय होगा 2 मिनट का, फिर उसके बाद सर आप अपने जो भी आप वर्तमान में कार्यरत हैं और जिस भी संगठन से आप जुड़े हुए हैं उसके बारे में विवरण देंगे। वो सर 3 मिनट का, और जो भी आपकी भविष्य की योजना है और जो भी सर समाज के लिए संदेश है उसके बारे में बताएंगे सर फिर 2 मिनट का। और फिर उसके बाद जो भी हमारी मातृशक्तियां जुड़ी हुई हैं और जो विशेषज्ञ हैं, आप संदेश देंगे हम सभी को, और जो भी बातचीत है वो करेंगे। अब सर इस महापर्व महाअवंती माँ के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित इस महाकुंभ कार्यक्रम में आज हमारे बीच 6 मातृशक्तियां और जो 2 विशेषज्ञ जी जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत करते हुए सर्वप्रथम मैं जो हमारे विशेषज्ञ जुड़े हैं श्री माननीय जितेंद्र जी लोधी, उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मैं उनका स्वागत करती हूँ। और उनको आमंत्रित करते हुए उनसे निवेदन करती हूँ कि सर आप अपना परिचय दीजिए। जी सर, स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। जो है अभिलाषा नरवरिया जी, जैसे कि अभी बताया था विजय जी ने, मैं जितेंद्र लोधी और इस समय जो है अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रभारी के तौर पर कार्यरत हूँ। और जो है मैं एक कंपनी है फरीदाबाद के अंदर, श्यामटेक्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट का काम है, 1,500 उसमें मैन पावर है। उसके अंदर मैं एज ए GM फाइनेंस के तौर पर जो है जॉब कर रहा हूँ इस समय और अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। समाज में कार्य करना मेरा एक पैशन है, जुनून है। मुझे लगता है कि समाज के अंदर निरंतर कुछ ना कुछ कार्य करते रहने चाहिए, पॉजिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए कार्य करते रहने चाहिए। अवंती बाई जी ने जो है हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा दी। उसके बारे में जो चंद पंक्तियां, जैसे क्या कहते हैं, ओ रानी तेरी गाथा को भूलेगी भारत धरा नहीं, बलिदान दिवस का घाव समय के तन पर अब तक भरा नहीं, जय जय अवंती बाई तेरी, बोलेगा माटी का कण कण, तेरी बलिदानी बेटों में जीवित है साहस मरा नहीं। ने जब क्रांति बुगुल बजाया था, लड़ी रामगढ़ रानी ऐसी, गोरों को दहलाया था, युग युग दोहराया जाएगा इतिहास अवंती बाई का, मर्मित व गर्मित रहा विश्वास अवंती बाई का, लोधी वंशज को याद रहे एहसास अवंती बाई का, मरने पर भी अडिग रहे हरदास अवंती बाई का, और रानी तेरी गाथा भूलेगा भारत धरा नहीं, बलिदान दिवस का घाव समय के तन पर अब तक भरा नहीं। तो ये कुछ चंद पंक्तियों के साथ मैं आप सभी मातृशक्ति का जो है अभिवादन करता हूँ। और
मेरा अपना जो है एक मात्र उद्देश्य है कि सकारात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए समाज के अंदर जो भी क्या कहते हैं समाज परिवर्तन के लिए अगर कुछ कार्य किए जा सकते हैं वो कार्य निरंतर क्या कहते हैं करते रहने चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी और बहुत अच्छा परिचय रहा आपका। जी, अब मैं जो हमारे नेक्स्ट जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनको आमंत्रित करती हूँ। जी सर, माननीय श्री विपिन कुमार जी, डेविड जी, जो विधायक एटा सदर से, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। जी, अभिलाषा जी, अभी सर जुड़ नहीं पाए हैं, वो 10 मिनट में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो आप कार्यक्रम को आगे जारी रखें। जी 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 जी, कुछ कारण से अब हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो जुड़ नहीं पाए। अब मैं हमारी जो मातृशक्ति उपस्थित है, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ और उनको अब एक एक करके आमंत्रित करती हूँ। जी, हमारी सबसे पहली मातृशक्ति है जो श्रीमती प्रतिभा पटेल जी, जिनका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं, जो अध्यक्ष है प्रगतिशील लोध राजपूत क्षत्रिय महिला महासभा की, जो जबलपुर से है। स्वागत है मैम आपका, और आप अपना परिचय स्टार्ट कीजिए। नमस्कार अभिलाषा मैडम, मैं प्रतिभा पटेल। जी नमस्कार। मैं जबलपुर से हूँ। मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं, वकालत करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक अमेरिका में है, एक मेरे पास ही है। मेरे हस्बैंड 99 में सीनियर CGSC थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 वर्ष रहे। उसके बाद 2005 से अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे। अभी वर्तमान में अपना खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे दादाजी वहाँ के जमींदार थे। मेरे पिताजी भी किसान थे। उन्हीं के हम 2 लड़कियां, 3 भाई थे। एक बहन मेरी भोपाल में है, जो दानिश हाउसिंग सोसाइटी में उनके हस्बैंड सिविल इंजीनियर है। थैंक यू मैडम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अब मैं जो हमारी नेक्स्ट अतिथि हैं, जो मातृशक्ति हमारी डॉक्टर वंदना बरैया लोधी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ, जो महिला डॉक्टर है और ग्रुप की संचालिका पोल्का बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। उनका बहुत बहुत स्वागत है और उनको आमंत्रित करती हूँ। मैम, अपना परिचय स्टार्ट कीजिए मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना बरैया, स्त्री रोग विशेषज्ञ, भोपाल, मध्य प्रदेश से। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के संचालक को धन्यवाद देते हुए जागो लोधी समाज फेसबुक के संचालक श्री विजय सिंह लोधी जी और उसके समस्त टीम को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया। वर्तमान में मैं भोपाल में निवासरत हूँ और यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रही हूँ। इसके अलावा मैं एक गर्ल्स हॉस्टल चलाती हूँ। साथ ही साथ एक यूट्यूब चैनल पोल्का बाय द वुमेन फॉर द वुमेन चलाती हूँ और इसके अलावा एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं का समूह पोल्का भी चलाती हूँ। साथ ही साथ ऐसी महिलाएं और बालिकाएं जो कि भोपाल किसी कार्य से आती हैं, उनके रहने की निःशुल्क व्यवस्था मैं अपने घर पर ही करती हूँ। मेरे पापा डॉक्टर राजेश लोधी भोपाल से ही, वो BHL में थे और मेरी मम्मी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रही हैं, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। दोनों ही समाज सेवा में काफी आगे रहे हैं और उन्होंने काफी योगदान भी दिया हुआ है। युवक युवती परिचय सम्मेलन भोपाल की शुरुआत पापा और उन्हीं के समूह के लोगों ने की थी और काफी समय तक वो उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। और मेरी बड़ी वाली दीदी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। सेकंड नंबर की दीदी बिजनेस वुमेन है और उनका कपड़ों का बिजनेस है। थर्ड नंबर की बहन वो एक कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग करती है। उससे छोटी वाली सिस्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भोपाल में फार्मासिस्ट है और सबसे छोटी सिस्टर सीहोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेंटिस्ट है। एक भाई है जो कि MBBS कर चुका है और अभी ऑन्को रेडियोलॉजी से MD कर रहा है और भाभी MBBS MD है और अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर में प्रोफेसर है। मेरे हस्बैंड
गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर है। और मेरी नंदे हाउसवाइफ है और एक सबसे छोटी ननद रायसेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स और देवर छिंदवाड़ा में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ है। धन्यवाद। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी अब मैं जो हमारी तीसरी मातृशक्ति हेलो है, अभिलाषी जी, क्षमा चाहूंगा, हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा आप पहले उनका स्वागत करें। ओके सर, उनको बुला। जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से हमारे विशेषज्ञ जी जुड़ नहीं पाए थे, अब वो हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ जो कि जिनका नाम है श्री माननीय विपिन कुमार जी, डेविड जी, विधायक एटा सदर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिल भारतीय लोधी महासभा की। जी बहुत बहुत नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी मेरा निवेदन है सर कि आप अपना परिचय स्टार्ट करें। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? आई थिंक माइक ऑफ है उनका। जी सर, माइक को अनम्यूट कीजिए, वीडियो को टच कीजिए, एक बार वीडियो को टच कीजिए तो आपको कुछ बटन दिखेंगे, जिसमें से जो रेड कलर का बटन है उससे तीसरे नंबर का माइक का बटन है, एक बार उसको टच करेंगे आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। हेलो सर, सुन पा रहे हैं तो माइक, जी आपका वीडियो आ रहा है पर माइक अभी भी म्यूट है। सर स्क्रीन को टच कीजिए। अभिलाषा जी, मैं उनको संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता हूं, आप चलिए कार्यक्रम को आगे जारी रखें। ओके सर। हमें हमारी जो मातृशक्ति है कुछ टेक्निकल कारण से हमारे विशेषज्ञ हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं जो हमारी तीसरी मातृशक्ति है उनको आमंत्रित करती हूँ, उनका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ, जिनका नाम है श्री रीता नरवरिया जी, पूर्व महिला अध्यक्ष लोधी छतरी उज्जैन एजुकेशन काउंसलर से है। जी रीता मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। निवेदन आप अपना परिचय स्टार्ट करें। सभी को नमस्कार। जय लोधेश्वर, जय रानी अवंतीबाई, जय श्री महाकाल। मेरा नाम रीता नरवरिया है। मेरे पिताजी का नाम श्री गजराज सिंह जी है, माता जी का नाम गोपीबाई है और मैं महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन में निवास करती हूँ। बहुत ही विकट स्थितियों में मैंने समाज की गतिविधियों में आगे आई हूँ, क्योंकि 2010 से मैं अपने बेटियों को लेकर अपने माता पिता के साथ आ गई। सामाजिक कुरीतियों के शिकार कही जा सकती हूँ कि समाज में जो शराब और जुआ सट्टा जो ऐसे तबके में चलता है, ये सारी समस्याएं मैंने शादी के 10 सालों में देखी हैं। और क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे जैसी स्थिति और किसी समाज की बहन की ना हो, तो एक क्षण ऐसा लगा था कि समाज में मेरे को ऐसी सारी चीजें मिली हैं, पर मैंने फिर दूसरी जगह सोचा नहीं, मुझे आगे आना होगा और लोगों के बीच में एक ऐसी चीजें रखनी होगी कि महिलाएं घबरा कर कोई ऐसी गलत कदम ना उठाए। मैं भी एक स्थिति से ऐसी गुजरी थी कि शायद मैं इस अभी होती ना। मैंने मेरी शादी 2010 में हो गई थी, देवासी स्थिति में हुई थी और शादी के 10 साल तक मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी। समस्या ऐसी उत्पन्न हुई कि फिर मुझे अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने माता पिता के यहाँ पे आना पड़ा। फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने MSW किया, एक NGO में जॉब किया। 6 साल मैंने वहाँ पे एज ए काउंसलर HIV एड्स के प्रोजेक्ट्स में 1200 महिलाओं से मिलती मैं और उनको 1 to 1 जाकर HIV एड्स के लिए अवेयर किया। और इसी बीच में समाज से जुड़ने के बाद मुझे 2017 में निर्वाचित कर महिला अध्यक्ष बनाया गया यहाँ पर। उस बीच मैंने उज्जैन लोधी क्षत्रिय समाज में भी महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत प्रयास किया, क्योंकि हमारे समाज में भी महिलाएं आगे नहीं है। साथ साथ
मेरे दूसरे कार्यक्रम भी, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ यहाँ पर भी महिलाओं को आगे आने के लिए मैं बीजेपी ज्वाइन किया मैंने, ताकि महिलाएं पार्टी और हर क्षेत्र में आगे आए जिस क्षेत्र में महिलाएं दबी रहती, यानी कि मैं अबला नादान नहीं, दबी हुई पहचान नहीं। महिलाएं अपनी पहचान अभी ला नहीं पा रही है समाज के सामने पूर्ण रूप से, चाहे वह शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो। कहीं ना कहीं उन्हें एक डर रहता है, जिस डर से मैं बाहर निकल के आई। मैं चाहती हूँ कि सारी महिलाएं भी इस डर से बाहर निकले। अभी वर्तमान में मैं श्री साई एजुकेशन में एज एजुकेशन काउंसलर के रूप में काम कर रही हूँ। वहाँ पर हमें DCA, PGDCA, महर्षि में जो महिलाएं पढ़ाई छोड़ चुकी हैं उनको हम प्राइवेट रूप से कहीं ना कहीं एजुकेशन पूरी करवाते हैं कि आप रुके नहीं, निरंतर आगे बढ़ते चलें। कुछ ऐसे बच्चे जो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उन्हें भी हम प्राइवेट रूप से या जो एक एजुकेशन मतलब अपनी आजीविका के लिए कुछ कुछ काम करते रहते हैं और अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उन्हें भी हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपना काम करते हुए भी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। साथ में हम लोग एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चलाते हैं, जहाँ ब्यूटी पार्लर और सिलाई कढ़ाई, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जहाँ पे महिलाएं वो सब चीज सीख कर अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकती हैं। तो ये सारे काम मैं अपने द्वारा करती हूँ और चाहती हूँ कि समाज में भी इस तरीका कुछ काम हो जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। अभी जैसे वर्तमान मेरा समाज के लिए एक चीज समाज में भी ऐसे प्रतिभावान वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहते हैं। सजेस्ट करें, मेरी बेटी अभी उसने राष्ट्रीय स्तर पर 8 साल में एथलीट इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया में अभी रजत पदक प्राप्त किया है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो बच्चे जो कहीं ना कहीं अपने आप को समाज को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं पर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तरीके से प्रतिभा बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो समाज सभी से एक संगठनों से मेरा एक निवेदन है कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों को हम लोग निकालें जो अलग अलग स्पोर्ट्स अलग अलग विधाओं में हमारे देश का साथ में हमारे समाज का नाम रोशन कर सकें। उनके लिए हम उनकी चीजों की जो नीड है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जिसमें हम उन बच्चों को उनके जो है कर दिखाने का एक जुनून, वो कहीं ना कहीं एक जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति दब जाता कि अब मेरे पास है नहीं, स्पोर्ट्स का हो चाहे किसी का, तो वो आगे बढ़े। ऐसा मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि हम ऐसा कुछ कर सके। जी धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए, और मैं नमन करती हूँ आपके इस संघर्ष को, और बहुत अच्छा परिचय रहा मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो हमारी नेक्स्ट मातृ शक्ति है उनको आमंत्रित करती हूँ और उनको बहुत स्वागत करती हूँ, जो एडवोकेट गीता सिंह जी हैं, जिनका नाम डिजाइनेशन इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वुमेन्स सेल स्टेट इंचार्ज ऑफ यूपी। जी बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, और मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपना परिचय स्टार्ट करें मैम। मैम सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी गीता मैम आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। आप अगले प्रतिभागी को बुलाएं अभिलाषा जी, संभवतः वो हमसे तो उनका डिस्कनेक्शन हो गया। जी जी जी, अब मैं जो हमारी नेक्स्ट मातृ शक्ति है उनको आमंत्रित करती हूँ, जिनका नाम है श्रीमती नीलम राजपूत जी, जो समाज सेविका है, जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष लोधी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग से हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ
जी नीलम मैम, आपसे निवेदन है कि आप अपना परिचय स्टार्ट करें। मैडम स्क्रीन को टच करके अनम्यूट कीजिए। माइक अभी ऑफ है आपका। जी मैडम। नीलम मैडम, स्क्रीन को टच कीजिए, नीचे से आपको 3 बटन दिखेंगे। हाँ लीजिए। जी बिल्कुल। हेलो, आवाज आई? जी मैडम, आवाज आ रही है। थोड़ा सा कैमरे को स्वयं से दूर कीजिए, लीजिए। या आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं। जी। मैं सभी मातृशक्तियों को नमन करती हूँ और अपने भाइयों को भी सादर नमन करती हूँ। मैं नीलम राजपूत और कानपुर की रहने वाली हूँ और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बहुएं भी हैं। वो एक बैंक में है, एक दैनिक जागरण में है। और मेरा परिवार बहुत बड़ा है। झांसी मेरी ससुराल है। सभी जॉब पे हैं, जितने लोग भी परिवार में हैं। मैं सोशल वर्क करती हूँ। 20 साल हो गए मुझे करते हुए। इस जगह पे कर रही हूँ, जिस संस्था में कर रही हूँ, तो निःशुल्क ही काम होता है। वहाँ पे गरीबों के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कॉपी किताब बाँटना या अनाथ आश्रम में जाके बाँटना या किसी के दवाइयाँ निःशुल्क देना, ये सब हम लोगों का निःशुल्क काम होता है और 20 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। और मैं समाज में इसलिए हूँ कि अपने समाज में जो और लेडीज हैं, उनको आगे आना चाहिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। जैसे अवंती बाई ने हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, तो मैं सबको ये चाहूँगी, तभी हमारा समाज आगे होगा कि जिससे महिलाएँ मजबूत बनें, पढ़ें-लिखें और संस्कार भी सीखें साथ-साथ। तो मैं ये चाहूँगी सभी महिलाओं को कि जो जहाँ भी है, अपने कार्य क्षेत्र में बाहर निकल के थोड़ा-थोड़ा काम भी करें, तो आज हमारा समाज बहुत आगे और ऊँचाइयों को जाएगा। धन्यवाद। जी बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए, और जो भी आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा। थैंक यू। अब मैं जो हमारी नेक्स्ट मातृशक्ति हैं, उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मैं उनको, जिनका नाम है श्री सुमति सुमैती कौशल जी, जो बीएससी बीएड एमए शिक्षिका हैं और जिला उपाध्यक्ष प्रगतिशील लोधी लोधा लोध राजपूत क्षेत्रीय महासभा इंदौर से। नमस्कार मैम आपका। आप सभी को मेरा अभिवादन। और सबसे पहले मैं फ्रंट और बैक कर्टन पर जो भी मेरे समाज बंधु, सक्रिय समाज बंधु कार्य कर रहे हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ, जिनके कारण आज आप और हम देश के विभिन्न हिस्सों में बैठकर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रदर्शित करती हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम सुमति कौशल है और मैंने बीएससी ग्रेजुएशन मैंने अपने पीयर से, मतलब अजमेर राजस्थान की हूँ मैंने वहां पर करा है। और मैं बचपन से ही विभिन्न खेल कूदों में खूब पार्टिसिपेट कर और बैंड में भी हम लोग रहा करते थे और बैंड में भी मैंने सैक्सोफोन बहुत अच्छे से बजाना जानती हूँ और वॉलीबॉल भी बहुत अच्छे से मैं खेलती हूँ। और ये वहां पर मेरे जो पिताजी हैं वो स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता के रूप से रिटायर हैं और मेरी मदर से प्रोफेसर से के पद से रिटायर हैं। तथा मेरे जो सिस्टर्स हैं, मेरी दोनों सिस्टर, एक सिस्टर मेरी कॉलेज में ही है, व्याख्याता है, और एक मेरी सिस्टर है जो टीचर है और बहुत अच्छी सिंगर है। और मेरा जो ब्रदर है वो अभी बिजनेस में कार्यरत है। अब यहाँ ससुराल पक्ष को लेते हैं। आफ्टर मैरिज में यहाँ ससुराल आई, इंदौर मेरा ससुराल है। यहाँ पर मेरे जो ससुर थे, ये मतलब यहाँ पर मैंने आकर देखा था कि यहाँ मतलब बिजनेस चलता था घुंघरू का। तो ये लोग यहाँ पर चांदी के घुंघरू बनाया करते थे और पूरा बहुत अच्छा सारा कारखाना था। और यहाँ अपने इंदौर सराफे में भी घुंघरू वालों के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल पक्ष के यहाँ। और मेरे हस्बैंड प्रोफेसर हैं, केमिकल इंजीनियरिंग करा है उन्होंने, एमटेक बीटेक, और केमिकल मींस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं और एचओडी के पद पर कार्य कर रहे हैं।
मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, और बेटी है 11th क्लास में है, जो अभी प्रशासनिक सेवा की तैयारियां करेगी। और शादी के बाद मैंने अपना पढ़ाई को नहीं रोका और उसको कंटिन्यू रखा। मैंने यहाँ पर आकर MA इंग्लिश लिटरेचर से करा और B.Ed करा, और आज मैं एक स्कूल में अध्यापिका हूँ। जैसा कि मैंने प्रगतिशील लोधी लोधा लोध राजपूत क्षत्रिय महिला महासभा इंदौर में जिला उपाध्यक्ष के पद पर को भी मैंने सुशोभित किया है, तथा वर्तमान में मैं बीजेपी सांसद प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हूँ और अपनी सेवाएं दे रही हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा परिचय रहा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब जो हमारे विशेषज्ञ हैं जो किसी टेक्निकल कारण से हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए थे, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। जिनका नाम श्री माननीय विपिन कुमार डेविड जी, जो विधायक है एटा सदर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय लोधी महासभा के, उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आपका। जी निवेदन है सर, आप अपना परिचय स्टार्ट करें। अभिलाषा जी, वो अभी भी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप आगे की कार्रवाई करें। जी सर, हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अवंती प्रण का सभी से निवेदन करती हूँ कि मैं अवंती प्रण बोलने जा रही हूँ। तो सभी समाज बंधु जो भी देख रहे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे अतिथि विशेषज्ञ हैं, उन सभी से निवेदन करती हूँ कि जो मैं अवंती प्रण बोलने जा रही हूँ वो मेरे साथ बोले। मैं अभिलाषा नरवरिया, मैं सुमति कौशल, वीरांगना रानी अवंती बाई स्वामी नरवरिया, लोधेश्वर भगवान को साक्षी मानकर लोधेश्वर भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंती बाई के 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंती बाई के दिवस को एक पर्व की तरह मनाएंगे। बलिदान दिवस को एक पर्व की तरह मनाएंगे। कम से कम एक दीपक उनके नाम का जरूर जलाएंगे। कम से कम एक दीपक उनके नाम का जरूर जलाएंगे। तो उनकी सौर्य गाथा का पाठ करेंगे और उनकी सौर्य गाथा का पाठ करेंगे। सभी लोधी लोधा लोध समाज के सभी समाज बंधुओं के घर में, सभी लोधी लोधा समाज सभी बंधुओं के घर में वीरांगना रानी अवंती बाई, स्वामी ब्रह्मानंद जी, अमर शहीद गुलाब सिंह जी, स्वामी केशवानंद जी, राजा हृदय साह जी, राजा किशोर सिंह जी, राजा ईश्वर सिंह जी की फोटो प्रत्येक घर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रानी अवंती बाई सभी स्वामी गुलाब सिंह जी, गुलाब सिंह जी, स्वामी केशवानंद जी, राजा हृदय साह जी, राजा किशोर सिंह जी, राजा किशोर सिंह जी, ईश्वर सिंह जी की फोटो प्रत्येक घर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फोटो प्रत्येक घर में आने की कोशिश करेंगे। में वीरांगना शहीद प्रत्येक गांव और शहर में वीरांगना शहीद रानी अवंती बाई की मूर्ति पूरी कोशिश करेंगे की स्थापना की पूरी कोशिश करेंगे तथा इसमें सहयोग करेंगे। एक गांव एवं शहर में वीरांगना शहीद रानी अवंती बाई जी, प्रत्येक गांव एवं शहर में वीरांगना के नाम पर स्कूल, दुकान, संस्थान एवं स्टेडियम का नाम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। नाम पर स्कूल, संस्थान रखने की कोशिश करेंगे।
की कोशिश करेंगे। हम सभी लोधी लोधा लोक समाज की मातृशक्तियों का सम्मान करेंगे। हम सभी लोधी लोधा लोक समाज की मातृशक्तियों का सम्मान करेंगे। उन्हें पूर्ण शिक्षित करके समाज में उचित स्थान देंगे। तथा उन्हें पूर्ण शिक्षित करके समाज में उचित स्थान देंगे। समाज के सभी प्रतीकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक मनाने में समाज के सभी प्रतीकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बनाने में हम सभी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। हम सभी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। नशा दहेज तथा मृत्यु भोज नशा दहेज तथा मृत्यु भोज आदि सभी सामाजिक बुराइयों का सभी मंच एवं जगह पर विरोध करेंगे। तथा समाज को उचित नई दशा और दिशा देने की पूरी कोशिश करेंगे। तथा समाज को नई दिशा देने की पूरी कोशिश करेंगे। जय अवंती, जय लोदेश्वर, जय ब्रह्मानंद। जय अवंती, जय लोदेश्वर, जय ब्रह्मानंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जो भी मातृशक्तियां हैं हमसे जुड़ी हुई हैं, जो भी विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अब आप जो भी वर्तमान में जो भी कार्य कर रहे हैं और जो भी आपकी भविष्य योजना है वो हमें बताएं और जो वो के बारे में हमें बताएं। तो मैं सबसे पहले अब मैं जो हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जी क्षमा चाहूंगा, आपको अवरोध के लिए क्षमा चाहूंगा। एक हमारे अतिथि गीता जी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार उनको भी अवसर दें और उसके बाद आप अपना आगे की कार्रवाई। कुछ टेक्निकल कारण से हमारी जो गीता मैम है वो हमसे जुड़ नहीं पाई थी, मगर आप कनेक्ट हो गई हैं, तो मैम मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत नमन करती हूँ उनको। मैम स्वागत है आपका। आपसे निवेदन है कि आपका परिचय दें। मैं खुदनगर कॉम LLB और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, LLM किया है मैंने कॉर्पोरेशन से। के लिए और मैं अभी करेंटली वर्किंग भी हूँ। गीता मैडम आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। एंड मैं एक सूचना देना चाहूंगा। गीता मैडम आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है आपके। जी जी बिल्कुल, अब आप जारी रखिए। धन्यवाद। ओके, इन फॉर फ्यूचर मेरी यही चीजें रहेंगी कि मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। देन मैं अपने समाज के लोग हैं उनकी हमेशा हेल्प करने की कोशिश करती हूँ और हमेशा उन्हें सही दिशा देने की कोशिश भी करती हूँ। और मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में महिला प्रकोष्ठ प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश में। और हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि जितनी भी पीड़ित महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी वर्ग से हैं, सभी की कोशिश करती हूँ मैं सभी की मदद कर पाऊँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय दिला पाऊं और अपनी सभी जो मुझे पद दिए गए हैं उन सबकी गरिमा को बना के रखूं। किसी कारण से शायद हमारी जो गीता मैम है वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो मैं क्षमा चाहूंगी और हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
जो आज हमारे विशेषज्ञ हैं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनको आमंत्रित करती हूँ, जिनका नाम है श्री माननीय जितेंद्र जी लोधी। उनसे मेरा निवेदन है सर कि आप अपने बारे में जो भी आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और जो भी आपकी भविष्य की योजना है वो हम सभी के सम्मुख रखें और हमें उसकी जानकारी दें। जी सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद मातृशक्ति का। आप सभी लोगों की जो है बहुत ही ओजस्वी बातें सुनी, और वर्तमान में जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 मार्च का जो है अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई जी का शहीदी दिवस है, और इस उपलक्ष्य में हमने जो है 2 प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं। एक तो दिल्ली के अंदर जो है राजा राम मोहन राय हॉल है ITO के पास, वहाँ पर जो है अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई जी के शहीदी दिवस पर जो है दिल्ली और NCR के सभी सामाजिक बंधुओं को एकत्रित करके वहाँ दोपहर जो है एक आयोजन हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। और दूसरा जो है बड़े स्तर पर जो है लखनऊ के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। लखनऊ में विश्वस्तरीय हॉल है, लखनऊ विधानसभा के आसपास में। वहाँ पर जो है अवंतीबाई जी की स्टेचू है, उस स्टेचू के ऊपर कार्यक्रम है वहाँ पर। और उसके बाद जो है विश्वेश्वरैया हॉल के अंदर जो है एक बड़ी गैदरिंग है समाज के लोगों की, और उसके अंदर हमारे जो है पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री जो है माननीय श्री कल्याण सिंह जी, और पूर्व मुख्यमंत्री जो है हमारी माननीय सुश्री उमा भारती जी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। और हमें जहाँ तक अभी जो इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिल रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी भी जो हैं उस महारानी अवंतीबाई के जो है कार्यक्रम में को पार्टिसिपेट करेंगे। तो महासभा अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए बड़े स्तर पर जो है ये कार्यक्रम हम जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 21 तारीख का हमारा एक कार्यक्रम देहरादून के अंदर है। वहाँ पर एक जगह का नामकरण जो है महारानी अवंतीबाई के नाम पर हुआ है, देहरादून के पास है डोईवाला, और वहाँ पर जो है 21 तारीख को हम लोग वहाँ मौजूद रहेंगे और वहाँ पर उस कार्यक्रम में भी जो है पार्टिसिपेट करेंगे रविवार वाले दिन। और इसके साथ साथ हम वहाँ पर जो है बड़ा एक कार्यक्रम राष्ट्रीय महा अधिवेशन हम ऑर्गेनाइज करने की योजना बना रहे हैं हरिद्वार के अंदर, जो हर की पौड़ी से लेकर के आपके ऋषिकेश के बीच में हम देखेंगे कहाँ हमें लोगों को ठहराने की व्यवस्था कर सकें, लोगों के जो है रुकने जो है लोगों के लिए कार्यक्रम हो सके, और हर की पौड़ी पर जो है वहाँ हम जो है आप सब लोग जो है एकत्रित हो सकें और कार्यक्रम को जो है बड़ा वृहद रूप 2 या 3 दिन का हम लोग ये कार्यक्रम है, तो उसकी रूपरेखा बनाने के लिए भी विशेष रूप से जो है हमारे जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विपिन डेविड जी जो इस समय जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ में, वो जो है रविवार वाले दिन हमारे साथ वहाँ मौजूद रहेंगे और हम उस कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत जल्दी क्या कहते हैं समाज के सामने लेकर के आएंगे। और उससे पहले जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो मध्य प्रदेश की जो कमेटी है हमारी जो है, जिसमें जालिम सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ पर जो है नरसिंहपुर के अंदर एक बड़ा महाराजा हृदय शाह जी की एक बड़ी मूर्ति का अनावरण वहाँ पर होना है, और वो 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जो है वहाँ पर होगा। और इसके साथ साथ जो है हमारी योजना है कि हम युवाओं को जो है जोड़ते हुए सितंबर के अंदर जो है हम एक कार्यक्रम और युवाओं के लिए ऑर्गेनाइज करें, और उसकी साथ जानकारी हमारे विपिन डेविड जी जुड़ चुके हैं वो देंगे तो जो है ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग समाज के देखिए हमारा एक मानना है क्या कहते हैं कि समाज के अंदर काम करने के लिए सब 4 आयाम हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक। इन 4 आयामों का परसेंटेज अगर हम 25% मान लें तो 25% अगर हम राजनीति की बात करें, 25% जो है सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने की बात करें, 25 आर्थिक क्षेत्र में और 25% और शैक्षणिक क्षेत्र की बात करें, के लिए क्या कहते हैं हमें एक ऐसे जो है संगठन की जरूरत है क्या कहते हैं जहां पर हम जो है सब उस क्या कहते हैं उस चीजों को अपने अंदर समाहित कर सकें। तो हम
हम जो है आह्वान जितने भी सामाजिक बंधु या जो भी जुड़े हैं वही सुन रहे हैं, हम जो है बहुत जल्दी क्या कहते हैं उन लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं कि हम जो है एक वेबसाइट जो लोधी महासभा .org के नाम से वेबसाइट हम जो है चालू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है ऑनलाइन फ्री डायरेक्टरी होगी उसके अंदर। उसके बाद जो है पेड मेंबरशिप्स के बेसिस पर जो है महासभा की मेंबरशिप दी जाएगी। बाकी अभिलाषा नरवैया जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, डेविड जी आई थिंक जुड़ गए हैं, वो उनकी आवाज है, आप उनसे अपनी बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत बहुत अच्छी बात रखी, और आपका जो कार्य है वो बहुत अच्छा है। अब मैं जो हमारे अगले विशेषज्ञ हैं जो कुछ टेक्निकल कारण से अभी तक हमसे जुड़ नहीं पाए थे, अब वो हमसे जुड़ चुके हैं, तो मैं माननीय विपिन कुमार वर्मा डेविड जी, जो विधायक है एटा सदर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय लोधी महासभा के, उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार है और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आपका। तो सर आइए, और आपसे निवेदन है कि आप अपना परिचय दीजिए और जो भी आप वर्तमान में कार्यरत हैं और जो भी आपकी योजना है उनके बारे में हम सभी को बताइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रभारी श्री जितेंद्र जी आपको विभिन्न योजनाओं से अवगत करा रहे थे, वही अखिल भारतीय स्तर पर काम है और हम लोगों का प्रयास रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम करते रहें और जितने कार्य अभी आपने बताए वो सब 20 को होने हैं, कुछ उसके बाद होने हैं। अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी तैयारी हम बड़े स्तर पर कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों का प्रयास चल रहा है और हमारी कोशिश है पूरे भारत के अंदर जितने भी लोग इस समय वर्तमान स्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको एक धागे में पिरोने का काम ये महासभा करे, इसलिए हम प्रयासरत हैं। परेशानियां आ रही हैं क्योंकि लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपने अपने लोगों की अहम कई चीजें होती हैं जिसके कारण से समस्याएं रहती हैं। अपनी कोशिश निरंतर समाज को एक सूत्र में बांधने की रहती है। हमारी महासभा विभिन्न आयामों को छूती हुई काम कर रही है। आर्थिक क्षेत्र में भी युवाओं के साथ एक बैठक बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में होगी, जिसमें हमारे युवा क्या रोजगार कर सकते हैं, क्या खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, इस विषय को लेकर के एक टेक्निकल टीम के द्वारा उनके साथ एक स्थान पर एकत्रीकरण करके 2 दिवसीय हम प्रशिक्षण रखेंगे, जिसमें हम लोगों को दिशा भी देंगे और एक अपना अपना व्यवसाय खड़े करने में एक दिशा और निर्देशन भी देंगे। और हम लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, साथ में हमारा एक बड़ा ग्रुप उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो खेती पे भी काम कर रहे हैं और बाकी तो आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न जगह पर काम चल रहे हैं, उसके सुखद परिणाम भी आ रहे हैं। महासभा कासगंज के अंदर लक्ष्य के साथ काम कर रही है, हमारी टीमें पहले से ही कर रही हैं। अभी सूचना है कि बहुत 22 बच्चे सैनिक स्कूल में एक ही जगह से सेलेक्ट हुए हैं समाज के, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी नवोदय का वो आने वाला, तो महासभा ने तो एक लक्ष्य रखा है कि हम हर जिले पर यदि हम इस तरीके से प्रशिक्षण शुरू करते हैं और हर जिले पर से लोग सेलेक्ट होते हैं तो बहुत बड़ा सुखद परिणाम आएगा, ऐसा हमारा मानना। तो इस तरीके से अपने अपने जिलों पर रह करके भी हम लोग अपना अपना काम करें, ऐसा महासभा का प्रयास है। इसी वजह से हम लोग राजनीतिक चेतना के रूप में भी काम कर रहे हैं, उसके सुखद परिणाम भी आए। तो महासभा का प्रयास ही रहा है कि राजस्थान के अंदर अपनी ही महासभा से जुड़े हुए लोग विधायक भी बने हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी ये प्रयास है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत बृहद स्तर पर काम चल रहा है। मेरे जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सबको शुभकामनाएं और एक ही निवेदन है कि सब लोग विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर हैं और जो जहाँ मिले आपको उसमें आप आगे बढ़ाइएगा। और एक ई प्लेटफॉर्म शीघ्र लोधी महासभा आप सबको देने वाली है, जिसके माध्यम से आप पूरे भारत के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ाव भी महसूस करेंगे और एक कनेक्टिविटी, एक अच्छी कनेक्टिविटी हम देने का प्रयास करेंगे जो विभिन्न आयामों को छुएगी, ऐसा हमारा प्रयास है। और जो भी आपके सुझाव रहेंगे आगे रहेंगे उसको हम लोग मानेंगे, ऐसा अपनी सोच आगे लेके चल रहे हैं। और सब लोगों ने समय दिया, सुना, और मैं जागो लोधी समाज और उसके टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कोरोना काल में ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको जोड़ के रखा और सबको जोड़ करके रखने के साथ साथ कई काम आगे बढ़ाया। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं
और पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हम लोगों से जुड़ने के लिए और आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए। और सर अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो मातृशक्तियां हैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो जो भी वर्तमान में कार्य कर रही हैं और जो भी उनकी भविष्य की योजना है उसके बारे में अपने बारे में बताएं। तो मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी श्रीमती प्रतिभा पटेल जी। उनसे निवेदन करती हूँ कि अपना जो भी वर्तमान कार्य है और जो भविष्य की योजना है उसके बारे में हम सभी को बताएं। जी स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। मैं अभी बीते 3 वर्ष से प्रगतिशील लोधी महिला समिति में संरक्षक के पद पे थी। अभी फिलहाल मुझे जिला अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है। मैं आगे कहना चाहती हूँ कि हमारा समाज एक कृषि प्रधान मतलब कृषि परिवार से है। पहले तो अपने कृषि किसानों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब नए संसाधन होने की वजह से स्थिति परिस्थिति सब बदल चुकी है। आगे की बात है कि हमारे समाज में महिलाओं के लिए बातें उठती है बहुत सारी, लेकिन हमारा जो ये पुरुष वर्ग है ये नहीं चाहता कि महिलाएं आगे आए। तो हम चाहते हैं कि जो भी पुरुष वर्ग है वो जब घर से निकले तो अपनी बहू बेटियों को साथ में लेके चलें और जहां भी मंच साझा करें साथ में। इससे हमारा और समाज का संगठन मजबूत होगा। और हम चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं उनको उच्च शिक्षा दी जाए, जिसमें कुछ गरीब कन्याएं भी हैं, तो उसके लिए कुछ हम लोग उसको हेल्प कर सकें, ऐसा हम सोचते हैं। सभी लोग मिलके एक फंड इकट्ठा करके उनको सहयोग करें तो आगे की पढ़ाई जारी रख के अपना संगठन वो लोग भी मजबूत कर सकती हैं। आगे है कि धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे विचार रखे आपने। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी नेक्स्ट मातृशक्ति है उनको आमंत्रित करती हूँ। इनका नाम है डॉक्टर वंदना बारैया लोधी जी, जो महिला डॉक्टर है। जी मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः। और आपसे निवेदन है कि आप जो भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जो भी आपकी भविष्य की योजना है, वो हम उसके बारे में हम सभी को बताइए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी क्लिनिक में आने वाली जितनी भी समाज की महिलाएं हैं उनको मैं फ्री कंसल्टेशन देती हूँ। इसके अलावा 15 से 55 साल की जितनी भी आयु वर्ग की महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, एजुकेशनल वीडियोस, जिन्हें कि आप पोल्का बाय द वुमेन फॉर द वुमेन के नाम से यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं। और दूसरा जो मेरा काम है वो है कि मैं जितनी भी हमारे समाज की बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं जो भोपाल आती हैं 2-4 दिनों के लिए किसी भी व्यक्तिगत काम से या फिर सामाजिक कार्यों से, तो उन्हें हमारे ही घर पर रहने की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। इसमें केवल उनके भोजन की व्यवस्था उनको खुद करनी रहती है। और जो भी बालिकाएं या महिलाएं भोपाल आती हैं तो आने के पहले वो मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दे। मेरा मोबाइल नंबर है 9200594171। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे इस कार्य में मेरे पति का भी और मेरे परिवार का भी पूरा सहयोग रहता है। वैसे तो जैसे मैंने बताया कि मेरे मम्मी और पापा दोनों ही समाज सेवा में रहे हैं और मैंने बचपन से ही घर में एक समाज सेवा का माहौल देखा है। पर बालिकाओं के रहने की निःशुल्क व्यवस्था का परामर्श मेरे पति का ही था। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं का एक समूह चलाती हूँ। इसकी शुरुआत अभी जस्ट 1.5 साल पहले ही की है मैंने। एक दिन मैं क्लिनिक में बैठी हुई थी तो मेरे पास एक लेडी आई, कहने लगी कि मुझे आप कुछ काम दे दीजिए। मैंने कहा क्या काम करोगी, मेरे पास तो अभी कुछ काम नहीं है। तो कहने लगी कुछ भी, झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी आप दे दीजिए। तो मैंने कहा पर तुम तो पढ़ी लिखी लग रही हो, फिर तुम झाड़ू पोछा क्यों करना चाहती हो। तो कहने लगी कि मैंने MBA हुआ है HR से
और जब मैं पढ़ती थी इसके बाद मैंने जॉब करना चाहा तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया, पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमारे परिवार में लड़कियां जॉब नहीं करती। इसके बाद मेरी मैरिज हो गई। जब मैं ससुराल वालों ने और मना कर दिया कि नहीं, हमारे परिवार में लड़की बहुएं जॉब नहीं करती हैं। इसके बाद 1 साल तक तो मैं हस्बैंड के साथ रही, पर फिर किसी कारणों से डाइवोर्स हो गया। वापस अपने मायके आ गई। फिर भाई ने नहीं करने दी कि ससुराल वाले क्या करेंगे कि एक बहन को बिठाकर नहीं खिला सकता। इस तरह से अभी तक का तो मेरी जिंदगी जैसे तैसे निकल गई, पर अब मम्मी पापा की भी डेथ हो चुकी है, भाई का भी अपना परिवार है, तो अब वो मुझे मेरी परवरिश नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, तो तुम अभी तक क्या काम करती थी? कहने लगी कि बस सिलाई आती है मुझे, तो मैं सिलाई कर लेती हूँ, आसपास मोहल्ले की सिलाई करके अपना गुजर बसर कर लेती हूँ, पर उसमें भी मुझे इतना काम नहीं मिलता है कि मैं अच्छे से काम कर पाऊँ। कई बार तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरा तो परिवार ही इतना बड़ा है कि उसको कुछ ना कुछ काम तो उसको मिलता ही रहेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम कल से आ जाओ। नेक्स्ट वो आई, उसने अपना काम सिस्टमेटिक किया। थर्ड डे और महिला आ गई, कहने लगी मुझे भी काम दे दीजिए। मैंने सोचा ऐसे कैसे चलेगा। फिर मैंने अपने फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, पेशेंट सबकी लिस्ट बनाई और एक ग्रुप बनाया और उसमें मैंने मैसेज डाला कि इस तरह का यहाँ पर काम होता है, आप में से जो भी करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। बस ये सिलसिला फिर वो स्टार्ट हो गया, काम बढ़ता गया और महिलाएं बढ़ती गई। आज हमारे समूह में 13 महिलाएं काम करती, क्योंकि एक समय पहले कुछ नहीं कमाती थी, जिनकी कोई अर्निंग नहीं थी, कोई सोर्स ऑफ इनकम उनका नहीं था, पर आज वो अपने पैरों पर खड़े थे। हमारा ये जो पोलका है, इसमें बेसिकली जो काम होता है वो पाक प्रिंट के कर्टन्स बनाने का काम करती हैं महिलाएं, और उसमें पाक प्रिंट के कर्टन्स पर वो हैंड एम्ब्रॉयडरी करती हैं। इसके मेरे ख्याल से शायद ही है कि कहीं और ये काम होता होगा। इसके अलावा एक और जो हम लोग काम करते हैं वो है पुराने कपड़ों को, पुरानी चीजों को रीयूज करना। जैसे कि पुराने कर्टन्स हैं, बेडशीट हैं, उनसे साड़ी कवर बनाना, ब्लाउज कवर बनाना, जीन्स से, फटे हुए जीन्स से ट्रैवलिंग बैग्स बनाने, रजाई, साड़ियों से रजाइयां बनाना। तो हमारे जो पहले के टाइम में घरों में हुआ करता था कि पुरानी चीजों को, साड़ियों से, कपड़ों से कचड़ी बनाई जाती थी, पर आजकल वो ट्रेंड लगभग खत्म ही हो चुका है और हम उसी ट्रेंड को अब वापस लाना चाहते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि अभी, जैसे कि मैंने बताया कि अभी इसको मुझे 1.5 साल ही हुआ है इस समूह को स्टार्ट किए हुए, और इसमें आज 13 महिलाएं हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आगे आने वाले लगभग 5 सालों में इसमें से 50 महिलाएं जुड़ जाएं, 50 महिलाओं को मैं रोजगार दे सकूं और 10 साल में मैं 100 महिलाओं को काम दे सकूं। इस समूह में हम लोग हमारे यहाँ पास जो वुमेन्स हैं वो मैक्सिमम सिंगल पेरेंट हैं, या तो उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है या फिर वो विडो है। उन्हें अपने बच्चे को भी संभालना है और घर खर्च के लिए उनको, परिवार चलाने के लिए उनको इनकम भी करना है। तो इसमें उन्हें एक जो सबसे बड़ी सुविधा रहती है वो हम ये करते हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम करती है। जो भी काम वो करना चाहती हैं वो यहाँ से फैब्रिक लेकर जाती हैं, घर पर से स्टिच करती हैं और नेक्स्ट डे आकर दे देती हैं। दूसरा जो उनको सुविधा मिलती है कि एक तो हमारा ये मैंने बताया कि हम लोग कर्टन्स का काम करते हैं, पुराने कपड़ों को रीयूज करते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें स्टिचिंग का काम नहीं आता है, तो फिर उनके लिए हम ऐसा काम देखते हैं जो वो कर सकती हैं। उनके हिसाब से हमें केवल उनको वर्क देना हमारा मेन मकसद रहता है। जो हमारे पास से सामान बनता है वो मार्केट में सप्लाई होता है, जैसे कि बैग्स वगैरह हमारे बुरहानपुर जाते हैं, कर्टन्स हमारे जयपुर और दिल्ली जाते हैं, और इसमें समाज के लोग भी काफी योगदान देते हैं, जैसे कि कामनी लिल्हारे जो अभी पीएससी से सिलेक्ट हुई थी, उनकी छोटी वाली सिस्टर रोहिणी लिल्हारे, उनका अपना कपड़ों का बिजनेस है, तो उनके यहाँ के जो डिजाइनर कपड़े हैं, पार्टी वियर कपड़े को हमारे ही पोलका से स्टिच कर जाते हैं। साथ में लोकल अभी काफी हेल्प मिलती है, जैसे कि साक्षी लिल्हारे मैडम
ये भी काफी सहयोग देती हैं, उनकी स्टिचिंग भी यहीं पर करवाती हैं वो। तो इन सब चीजों से क्या उनका मनोबल बढ़ता है। उन्हें महिलाओं को ये लगता है कि साक्षी लीलारे मैडम जैसी महिलाएं तो अपना काम कहीं भी करवा सकती हैं, किसी एक बड़े फैशन डिजाइनर से करवा सकती हैं, इसके बावजूद वो यहाँ काम करवा रही हैं। तो इनसे उनका मनोबल बढ़ता है और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने की उनमें इच्छा शक्ति डेवलप होती है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और आपके जो भी कार्य है मैं उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ। बहुत अच्छे लगे मुझे आपके विचार, जो भी आपने बातें शेयर की बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अब मैं जो हमारी नेक्स्ट मातृशक्ति है उनको पुनः आमंत्रित करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि आप जो भी कार्य कर रही हैं वर्तमान में, जो भी आपकी भविष्य की योजना है वो सभी के बारे में हमें बताएं। हमारी जो नेक्स्ट मातृशक्ति है श्रीमती रीता नरवरिया जी, MSW किया हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी आप अपने बारे में बताइए, जो भी आपके वर्तमान कार्य हैं। मैम सुन पा रहे हैं आप मुझे? अभिलाषा मैम रीता नरवरिया जी। जी अभिलाषा जी शायद वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही है, उनको कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी क्षमा चाहूंगी, कुछ कारण से रीता नरवरिया मैम हमारे साथ जुड़ नहीं पाई हैं। अब मैं जो हमारी नेक्स्ट है मातृशक्ति उनको आमंत्रित करती हूँ, जो एडवोकेट गीता सिंह मैम हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने बारे में जो भी उनका वर्तमान कार्य भविष्य योजना है वो उन सभी के बारे में हम सभी को बताएं। जी स्वागत है मैम पुनः आपका। गीता मैम, मैम आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? गीता मैम अभिलाषा जी वो भी डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ ओके, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। जो हमारी नेक्स्ट मातृशक्ति है, कुछ कारण से ये डिस्कनेक्ट हो गई है हमारी मातृशक्तियाँ। तो हमें जो हमारी अगली मातृशक्ति है जिनका नाम है श्रीमती नीलम राजपूत जी, मैं उनका पुनः स्वागत करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि अब उनका जो भी वर्तमान कार्य है और जो भी भविष्य योजना है उस सभी के बारे में हम सभी को बताएं। जी स्वागत है मैम आपका, नीलम राजपूत जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो है पहले हॉबी क्लासेस चलाती थी, जिसमें गरीब लड़के मैम लड़कियों क्षमा चाहूंगी, मैम आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैम थोड़ा सा हाँ आप कैमरा आगे करिए या फिर आप थोड़ा सा, क्योंकि आपका चेहरा नहीं दिख पा रहा है मुझे। आप दिख रहा है? हेलो जी मैडम। हाँ बस थोड़ा सा मैम, बस परफेक्ट है जी। तो ये मैं पहले हॉबी क्लासेस चलाती थी, जिसमें गरीब लड़कियों को जो फीस नहीं दे पाते थे सीखने के पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाती लिखाती थी और कढ़ाई बुनाई सब सिखाया करती थी। उसके बाद हम लोग कैंप भी लगाते हैं, निःशुल्क कैंप लगाते हैं और एक संदेश और देते हैं कि जैसे हमारे समाज का कोई भी काम दुकान हो, किसी की सिलाई की, कढ़ाई की या सब्जी बेच रहा हो, तो वहीं से खरीदो जिसको भी उसको फायदा हो, वो भी अपना घर पाल सके। दूसरा है जैसे डाइवोर्स, हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत डाइवोर्स हो रहे हैं। डाइवोर्स होते हैं उनको हम लोग कोशिश ये करते हैं कि डाइवोर्स ना होके एक सुलह हो जाए और परिवार बस जाए, किसी अच्छी तरह खासे खाते पीते लोग रहें। तो हम लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि मतलब सबको जोड़ना, चाहे किसी भी समाज को, और इंसानियत का पाठ पढ़ाना, मानवता का पाठ पढ़ाना और शिक्षा और संस्कार दोनों देना कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये है कि हमारे समाज में महिलाओं को अभी आप लोग नहीं निकलने देते, जो निकलती हैं तेज होती हैं उन पे भी, उनको भी हम लोग घमंडी या तेज कह देते हैं, खराब कह देते हैं। ये नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। अगर महिला कोई बढ़ रही है तो उसको हम पीछे से और बढ़ाना चाहिए हमको, चाहे घर की बेटियां हैं या बहुएं हैं, दोनों बढ़ाना। और तीसरा ये है कि हम लोग एक मिशन चलाते, दहेज प्रथा ना लिया जाए ना दिया जाए, उसको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं।
तो ये प्रथा चल रही है। तो प्रथा कैसे चलती है कि पहले हम लोग उसको अमल करें, फिर दूसरे पे हम लोग करते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य ये है, हमारी संस्था का उद्देश्य भी यही है और आगे भी उद्देश्य यही रहेगा, मैं किसी भी पार्टी में रहूं, कि महिलाओं को कहीं भी तकलीफ हो, कहीं भी कुछ हो रहा हो, तो उनके लिए हम लोग आगे आए, खड़े हों, जो सक्षम हैं, उनके घर बसाए जाएं अच्छी तरह से। ये हम लोग अक्सर करते रहते हैं। और अभी एक केस आया कानपुर का ही है कि बड़ी लड़ाइयाँ हुई, जेल जाने की नौबत आई, लेकिन फिर बैठाल के हम लोगों ने समझाया उनको कि ऐसा नहीं होता, परिवार होता है, ज़रूरी थोड़ी कि दूसरी शादी सही सक्षम निकल आएगी। तो आप दोनों एक-दूसरे पे झुकना सीखिए। दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, हम लोग जब शादी होके जाते हैं तो वो भी घर हमारा है, ये भी घर हमारा है। तो दोनों परिवार को इकट्ठा जोड़ने की कोशिश करते हैं कि लोग बाग दोनों एक परिवार इकट्ठा हो जाए, तब हम समाज को आगे बढ़ा पाएँगे, एक मिसाल दे पाएँगे। कि जब हम अपने परिवार को नहीं जोड़ पाएँगे तो हम किसी को मिसाल नहीं दे पाएँगे। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि पहले हम खुद करेंगे, बाद में किसी को उपदेश देंगे। तो ये कार्य हैं हमारे। और मेरे फादर वकील रहे और फादर इन लॉ भी वकील, और एक देवर है, वो भी सरकारी वकील, बाकी सब जॉब पे हैं। कोई एनटीपीसी में है, एक बीएचएल में है। तो वो भी ये रहते हैं कि हमारा सपोर्ट बहुत करते हैं पूरा परिवार। मेरे दोनों बेटे भी करते हैं, बहुएँ भी दोनों करती हैं। बहुत इन कामों में सपोर्ट करती हैं। इसलिए मैं आगे बढ़ पाई और हस्बैंड तो मेरे इतने अच्छे हैं कि वो सपोर्ट करने के लिए मेरे कोई काम को कभी नहीं रोकते, ना कभी आज तक उन्होंने टोका है। कहते जो कर रही वो ठीक कर रही है। तो मुझे ऐसा ही चाहिए कि अगर हम कर रहे हैं तो हमारी लड़कियां भी करें, बहुएं भी करें, तो हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। तो मैं बस आपको यही बता रही हूँ कि यही मेरा उद्देश्य है कि मैं कहूँगी नहीं, करके दिखाऊँगी। मेरा ये उद्देश्य रहता है। धन्यवाद। जी बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका भी, हमें आपका अमूल्य समय देने के लिए, और जो भी आपने विचार रखे, बहुत अच्छे विचार, उनको मेरा नमन है। थैंक यू। और हमें जो हमारी नेक्स्ट मातृशक्ति हैं, उनका स्वागत करती हूँ, जिनका नाम है श्रीमती सुमति कौशल जी, जो बीएससी, बीएड, एमए शिक्षिका हैं। उनको मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि उनके बारे में जो भी वो कार्य कर रहे हैं, जो भी उनकी भविष्य योजना है, उसके बारे में हमें सभी को बताएं। जी स्वागत है मैम आपका। यस, धन्यवाद आपको। जैसा कि विदित है कि मैं एक इंदौर के प्रतिष्ठित स्कूल सेंट रेफेल स्कूल में एज अ टीचर काम कर रही हूँ और मैं बच्चों को वहाँ पढ़ाती हूँ। बच्चों को पढ़ाना प्लस उनको संस्कार देना मेरा मेन काम रहता है, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, क्योंकि हम बचपन से देखते आए हैं। मेरी मदर एक विदुषी हैं, चारों वेदों की ज्ञाता हैं, और कभी कभी मीन्स वेद संस्थान से हम जुड़े हुए हैं, बचपन से ही जुड़े हुए हैं, और मेरी मदर स्पिरिचुअल स्पीचेस भी देती हैं। तो हम बचपन से देखते आए हैं कि बच्चों को अगर तभी अच्छे से संस्कार दे दिए जाते हैं तो वो मीन्स बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने में, अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत मदद करते हैं। तो मैं बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको संस्कार भी देना चाहूंगी और सबसे यही निवेदन करती हूँ कि बच्चों को संस्कार भी दिए, क्योंकि संस्कार देना, एक अच्छा नागरिक बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वो आगे चलकर देश का नाम ऊंचा करे और हमारे समाज का नाम ऊंचा करे। मैं एडमिशन कमिटी में मेंबर हूँ स्कूल की, और मेरे जाति बंधु जितने भी हैं, मैं उनसे बोलती हूँ कि हमारे स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं, आप आइए, कि और उनका एडमिशन मैं जरूर दिलाती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ और 100% सक्सेस भी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे जाति बंधु भी आकर इस स्कूल में, ऐसे स्कूलों में, ऐसे संस्थानों में पढ़े, जिससे कि हमारे समाज का नाम रोशन हो, गौरव हो। स्कूल और अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड्स भी कई बार मिल चुके हैं, इंदौर में भी और बाहर भी। और दूसरा ये मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं लोधी समाज में होने वाले विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती रही हूँ, जैसे कि सामूहिक विवाह सम्मेलनों में तथा प्रतिभा सम्मान समारोह में भी सक्रिय रहकर आयोजन को सफल बनाने में पूर्ण योगदान देती रही हूँ। लोधी समाज को जागरूक करने का कार्य भी मैं करती हूँ, जैसे कि अपन सब जानते हैं कि लोधी समाज अभी मतलब
70% समाज जो है अभी भी अशिक्षित है, और मतलब उनको अपन को जागरूक करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं अपने घर के आसपास देखती हूँ, पानी है, पानी ऐसे फैलता रहता है, गंदगी पड़ी हुई है, तो उनको जाकर मुझे बताना पड़ता है कि पानी की आज हमारे देश में, हमारे संसार पानी की किस कंडीशन से जूझ रहा है, पानी कितना % हमारी दुनिया में रह गया है। आप पानी की कीमत को समझो, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, ताकि गंदगी जो इधर उधर फैली पड़ी है, इतना अच्छा मिशन लगा रखा है हमारे इंदौर में, तो वैसे ही आप सब जानते हैं कि नंबर 1 पर चल रहा है सफाई में। तो इतना होने के बावजूद भी अभी भी लोगों को पूरी जागरूकता नहीं आई है, तो ये सब उनको बताना पड़ता है। के क्षेत्र में मैं बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, और किसी किसी बच्चों को, जैसे मतलब बहुत से बच्चे आते हैं कि मुझे ये समझा दो, ये कर दो, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। और जैसे बुक्स देना हो, कॉपीज देना हो, पेंसिल, इरेजर, ये स्टेशनरी जो भी है मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ अपनी तरफ से, ताकि मेरे समाज बंधु कहीं किसी चीज से वंचित नहीं रह जाएं। और एज अ सोशल वर्कर मैं समाज को मुझसे जितना भी कार्य, मुझसे समाज के लिए जितना भी कार्य बन पा रहा है, मैं सेवाएं प्रदान कर रही हूँ। जैसे गरीबों को भोजन बांटना, फैमिली इसमें लगी हुई है। हम लोग घर पे ही खाना बनाते हैं और ले जाकर गरीबों को वहां पर सबको बांट दिया करते हैं, ताकि उनकी आत्मा को, हमारी आत्मा को भी संतुष्टि मिलती है कि वो तृप्त हो रहे हैं, भूखे हैं, खाना मिल रहा है उनको। कोरोना काल में भी घर घर जाकर हमने लोगों की समस्याओं का समाधान पूछा, उनका समाधान किया, समस्याएं देखी। मतलब कोरोना की कंडीशन ये थी कि आप जी भी नहीं सक रहे, आप मर भी नहीं सक रहे, इतनी कंडीशन मींस वर्स्ट हो गई थी पूरे पूरे वर्ल्ड की। अपन अपना इंडिया नहीं कह सकते हैं, अपना कुछ नहीं कह सकते हैं। तो उसमें लोगों को किस किस चीजों की जरूरत पड़ती थी, वहां पर लोगों को पानी की प्रॉब्लम हो रही है, खाने की प्रॉब्लम हो रही है, बीमार हो रहे हैं, दवाइयों की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब जाकर हमारी संस्थाओं ने, हम लोगों ने जा जाके उनको प्रोवाइड करे हैं, खाना के पैकेट्स पहुंचाए हैं, खाना बना हुआ पहुंचाया है, उन सबके मीन्स जो कच्चा राशन है वो भी पहुंचाया है, और खाना बना बना कर भी पहुंचाया है। तो इस तरह से लोगों की बहुत सेवा की है। नेक्स्ट है विधवाओं को। जैसे मैं एज अ सोशल वर्कर हूँ, तो मैं लोगों से जाके पूछा करती हूँ कि क्या है, क्या जरूरत है, क्या नहीं है। तो जैसे विधवा पेंशन कार्ड है, ये बनवाने में मदद करती हूँ, आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड इत्यादि, सब जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, इनकी सब पूरी करवा के उनकी मदद करके, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनका सारा इस तरह का सारा कार्य हो जाए। इस कार्य में भी मैं सक्रिय हूँ। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ पे, एमवाई भी बहुत फेमस है, और बहुत और भी दूसरे से अटैच्ड हैं जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। तो मैं वहां पर जो हमारे समाज के बंधुजन और दूसरे भी नागरिक जितने भी हैं, उन सबको मैं उनकी बीमारी, जैसे वो आते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, जाकर उससे रिलेटेड डॉक्टर के पास उनको ले जाती हूँ, और डॉक्टर से उनकी दवाइयाँ मतलब इलाज अच्छा करवाती हूँ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से, जिससे कि उन लोगों को डॉक्टर अच्छे से देख ले और उनको कम रियायत पे दवाई की भी सुविधा उपलब्ध हो जाए, तो जिससे उनका इलाज भी अच्छे से हो जाता है और टाइम की भी बचत हो जाती है, भटकने से भी वो लोग बच जाते हैं। तो इस तरह से अभी मेरा कार्य चल ही रहा है। क्या क्या समस्या है उनका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ और उनका निदान करती हूँ। जैसा कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, जनगणना का कार्य चल रहा है, तो जनगणना के कार्यक्रम में हम लोग घर घर जा रहे हैं। घर घर जाकर हम लोग क्या करते हैं कि आजकल ये कर दिया है कि कितने महिलाएं, कितने पुरुष हैं, कितने मेंबर है घर में, कितने वोटर्स हैं, और कितने बच्चे हैं, कितना वोट इस घर से जाना है रहे हैं। तो वहां पे लोगों से और ज्यादा मिलने को आ पा रहा है कि उनकी वो क्या समस्या है, उनकी कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस तरह से हम उनकी समस्याओं को और अच्छे से देख पा रहे हैं। लेती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम है इनकी, क्या क्या, उनकी निदान करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरा एक थोड़ा सा ऐसा प्लान है, अभी मैं मतलब प्लान ही चल रहा है, सोच रही हूँ, अभी मुझे कुछ क्लू नहीं मिल पाया। जैसे मैं एक छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाना चाहती हूँ, अभी एक से शुरुआत करना चाहती हूँ। अगर ये कुटीर उद्योग लग जाता है या मुझे कोई क्लू या किस तरह की हेल्प मिल जाती है तो मैं लगाना चाहूंगी, और मेरे समाज बंधुओं को मैं उनमें रोजगार देना चाहूंगी, और उस कुटीर उद्योग का नाम मैं रानी अवंती बाई के नाम पे रखूंगी, अभिलाषा है। और आगामी नगर निगम चुनाव में मैं बीजेपी की तरफ से पार्षद प्रत्याशी का दावा कर रही हूँ, और आप सभी से भी निवेदन है कि अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। कि मैं आप सबको एक कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ
और मैं महिलाओं को अच्छी तरह से जानती हूँ तथा सभी महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ, द वुमेन आर द रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। महिलाएं समाज की वास्तविक वास्तुकार होती हैं। वो समाज को शेप प्रदान करती हैं, बच्चों को शेप देती हैं कि हमको बच्चा किस तरह से बनाना है ताकि वो बड़ा होकर, जैसे बीज बोते हैं और वो बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, हमको एक अच्छा बीज बोना है जिससे कि वो जो बीज है वो क्या हो, एक फलदार पेड़ बने और उसमें उच्च क्वालिटी के फल आए। जैसा कि मातृ शक्तियों से मैं कहना चाहती हूँ कि दुनिया में 2 शक्तियां होती हैं। मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि दुनिया में 2 शक्तियां होती हैं, एक तलवार की और एक कलम की। कड़ा मुकाबला है और दुश्मनी भी बहुत है दोनों में। यही एक तीसरी ताकत भी है। वो ताकत बताइए किसकी है? बता सकते हैं तीसरी ताकत कौन सी है? यस, तो तीसरी ताकत है वो जो इन दोनों से शक्तिशाली है। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मेरा वीडियो सही चल रहा है? अटक गया है, आई थिंक पॉज हो गया है। हाँ जी मैडम, बिल्कुल। एक सेकंड में थोड़ा सा मेरा वीडियो पॉज हो गया है। आप ऑफ करके एक बार फिर से ऑन कर लें। यस, अब ठीक है? जी जी बिल्कुल। ओके ओके सर, ओके। तो मैं कहना चाह रही थी कि हमारे दुनिया में 2 शक्तियां होती हैं। एक शक्ति तलवार की, तलवार देखिए कितनी तीखी होती है, और कलम देखिए क्या क्या लिख पाती है, क्या क्या लिख सकती है कलम है, और दोनों में बहुत कड़ा मुकाबला होता है और दुश्मनी भी उतनी तीखी होती है। पर एक तीसरी ताकत भी होती है। वो तीसरी ताकत किसकी होती है? इन दोनों से शक्तिशाली होती है। तीसरी ताकत वो है महिलाओं की ताकत। तो सभी मातृशक्ति अपनी ताकत पहचाने। मेरा सबसे यही निवेदन है, सभी मातृशक्ति अपनी ताकत पहचाने तथा समाज को इस तरह निखारे कि जिस तरह से फूल होते हैं, आपने फूल देखे हैं, फूल विभिन्न कलर के होते हैं और उनका शेप भी अलग अलग होता है, पर उनका काम एक होता है, वो वातावरण को महकाते हैं, वातावरण को सुगंधित करते हैं। तो इस तरह से हमको भी हमारे समाज को सुगंधित बनाना है, महकाना है। जिस तरह से बगिया में विभिन्न तरह के फूल करते हैं, हमारा समाज भी सुगंधित हो इस तरह से। आजकल युवाओं की स्थिति भी बहुत चिंताजनक हो गई है। वो दिशा भ्रमित हो रहे हैं, जैसे पबजी गेम्स से, इन सब में लगे हुए, इस टाइप के बहुत सारे गेम्स आ गए। उनको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। उनको चूज करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे क्या सेलेक्ट, हमारी जिंदगी के लिए क्या सही है, हमारी जिंदगी के लिए क्या गलत है, वो ये भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये बहुत चिंताजनक है। पर मेरे युवाओं से एक नम्र निवेदन है कि इन सभी चीजों को छोड़कर अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए वो लोग सपने देखें। सपनों का मूल्य नहीं होता है, सपने देखने चाहिए। सपने देखें तथा उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। जो पढ़ सकते हैं अच्छी एजुकेशन लें, और जो नहीं पढ़ पाए हैं की बिल्कुल भी। दुनिया में बहुत सारे रोजगार हैं और बहुत सारे रास्ते हैं, और तो गवर्नमेंट ने हमको लोन की भी उपलब्ध करा दिए। तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हम नहीं पढ़ पाए, हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आपके पेरेंट्स को उनके टाइम पर क्या सभी सुविधाएं प्रोवाइडेड थी, नहीं थी, आज जो आपके पास है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अपने हुनर को पहचानिए और अपना व्यवसाय चयन कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या अच्छी तरह से कर सकते हैं, और अपने लक्ष्य पर पहुंचे, जिससे आप एक अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे और औरों की भी मदद कर पाएंगे। हम अच्छे से हैं तो हम दूसरों को भी अच्छे से मदद कर पाएंगे ऑब्वियसली। तो सिर्फ आपको क्या करना है, अपने मन में अलग जगाना है और रास्ता तुम्हारे सामने होगा और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और मैं आपके सामने 4 लाइन बोलना चाहती हूँ जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी। निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ का समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो की सुयोग चला न जाए कहीं, तब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अविलंबन को, नर हो न निराश
करो मन को, तो अपने मन को कभी भी निराश नहीं करना, हमेशा एनर्जाइज रखना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, पॉजिटिव वाइब रखना है, जिससे कि हम कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद। अभिलाषा मैडम अनम्यूट कीजिए, अभी आप म्यूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और जो भी आपके नए विचार रखे मैं उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो भी हमारे विशेषज्ञ जो हमारे साथ उपस्थित हैं आज करती हूँ, और उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि हम सभी मातृशक्तियां हैं और हम सभी जो जुड़े हुए हैं उनसे, उनके लिए कोई जो भी संदेश है वो दें। सर आमंत्रित हैं आप, माननीय विपिन कुमार डेविड जी। सर क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अभिलाषा जी, सर अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। क्षमा चाहती हूँ मैं सर, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैं जो हमारे अगले विशेषज्ञ हैं जिनका नाम श्री माननीय जितेंद्र जी लोधी है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो पुनः आमंत्रित है मेरे द्वारा। निवेदन है मेरा उनसे कि जो भी के लिए संदेश है जितेंद्र जी। सर क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैडम उनको वो बस जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुए, जस्ट अभी डिस्कनेक्ट हुए, शायद पुनः ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभिलाषा जी सर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पुनः, जितेंद्र जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं आपका। और सर आपसे निवेदन करती हूँ कि हम सभी समाज बंधुओं को और जो हमारी मातृशक्तियां आज आमंत्रित हैं उन सभी के लिए आपसे निवेदन है कि जो भी आप संदेश देना चाहते हैं हम सभी को संदेश दीजिए। स्वागत है आपका सर। सर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। सर अनम्यूट कीजिए, सुन पा रहे हैं? जितेंद्र सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी 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 जी, मैं धन्यवाद करता हूँ कार्यक्रम के संचालन करने वाले जो है प्रतिभाशाली जो है अभिलाषा नरोरई जी का, और कार्यक्रम के जो डायरेक्टर हैं और टीम कोऑर्डिनेटर हैं कैलाश जी हैं और विजय जी हैं, और जो है कार्यक्रम में सम्मिलित रही हैं उन सभी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं। और मैंने उनकी सारी बातें बड़े गौर से सुनी। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया है। और ये विजय, खासकर विजय जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो जो है मातृशक्तियों को जो है निकाल करके प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं और समाज को जो है परिचित करा रहे हैं। समाज निश्चित ही इन सब वीरांगनाओं, जो वर्तमान में वीरांगनाओं की उपाधि देना जो है हमारे लिए उचित होगा, इन सभी वीरांगनाओं के अनुभवों का फायदा समाज के दूसरे युवा मातृशक्ति और जो है बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो सब उसका जो है फायदा उठाएंगे।
साथ साथ नीलम जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि नीलम जी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्या कहते हैं अपने जीवन में उतारा है और उसको जो है प्रैक्टिकल करके दिखाया है। इसमें भी एक थोड़ा सा उदाहरण हम अपने बारे में भी देना चाहेंगे। जैसे कि मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। तो जब शादी की बात आई तो मैंने अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह में की और मुझे ये लगा कि हम समाज में रह कर के जब हम बातें बड़ी-बड़ी करते हैं, तो उसको जो है सामाजिक जीवन में भी उतारना चाहिए। तो इसलिए जब शादी की बात आई तो हमने अपनी जो है बेटे की शादी जो है सामूहिक विवाह में की और दिल्ली के अंदर पहला कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में हमने इस चीज़ को जो है अंजाम दिया और हम व्यक्ति हैं और बंधु हैं या महिलाएँ हैं, उन सभी से ये गुज़ारिश करेंगे कि वो सभी जो हैं युवा शक्ति को भी धीरे-धीरे जो है सामाजिक कार्यों में जोड़ें। और जैसे कि अभी एक बात ज़रूर सामने आई थी कि मातृशक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सभी जैसे वो पूरे परिवार को एकजुट रखती हैं, उसी तरह से वो समाज को एकजुट रखने का कार्य कर सकती हैं। और मैं इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएँ करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रभारी के रूप में महारानी अवंतीबाई के जन्मदिन के जो शहीदी दिवस के पक्ष में जो ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन पर जो है मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जय अवंतीबाई, जय लोधेश्वर। धन्यवाद। तो धन्यवाद सर आपका। जय अवंती, जय लोधेश्वर। और अब मैं जो भी हमारी मातृशक्तियां उपस्थित हैं, और सर मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि जो भी हमारी मातृशक्तियां, उनसे भी निवेदन करती हूँ कि जो भी आप हम सभी के लिए, हम सभी समाज बंधुओं के लिए जो भी संदेश हैं, तो निवेदन है कि आप संदेश दीजिए समाज के लिए। और चाहूंगी कि जो भी हमारे आज विशेषज्ञ उपस्थित हैं और आपसे भी सर विशेषज्ञ जो आप सर आपसे भी निवेदन है कि जो भी मातृशक्ति आज आमंत्रित हैं, सभी से आप बातचीत कीजिए और जो भी आप उनसे किसी भी टॉपिक पर जो भी बात करना चाहते हैं, सर उनसे बातचीत कीजिए। निवेदन है सभी मातृशक्तियों से कि सर उपस्थित हैं तो उनसे बात कीजिए और जो भी संदेश देना चाहती हैं आप वो संदेश दीजिए। नमस्कार सर। एक तो जागो लोधी समाज के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि जो भी बालिकाएं और महिलाएं भोपाल किसी काम से आती हैं तो उनके निःशुल्क रहने की व्यवस्था हमारे घर पर है। जितना ज्यादा से ज्यादा जो लोग भी मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, वो जितना ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को पहुंचा सके उतना ज्यादा अच्छा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बालिकाएं इस सुविधा का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका जी। और निश्चित ही समाज इस अपॉर्चुनिटी को जो है लेना चाहेगा और हम जो है समाज की तरफ से आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। दूसरा जो है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देने की कोशिश कर सके उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब एक पुरुष वर्ग रोजगार के लिए बाहर निकलता है तो उसका केवल पर्पस होता है इनकम करना, पर जब महिला रोजगार के लिए बाहर निकलती है तो उसके सामने एक और जो प्रॉब्लम खड़ी होती है वो सुरक्षा की, कि जब वो बाहर निकल रही है काम करने के लिए तो उसको सुरक्षा भी मिले और जो बच्चों को घर छोड़कर आई है तो उन्हें भी सुरक्षा। साथ ही साथ हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने लोकल मार्केट को बढ़ावा दें ताकि लोकल चीजों की खरीदारी करें। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं इसमें हमारे अपने ही लोग बेरोजगार हो रहे हैं और हमारे ही घर का पैसा बाहर जा रहे हैं। हम अपनी पुरानी चीजों को ना फेंकें, उन्हें रीयूज करें, उन्हें जरूरतमंदों को दें, जैसे कि कपड़े, खाना, स्टेशनरी तो आप हमें ही डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वो आलोक के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर विजय भरैया। उन्होंने बालाघाट में एक निःशुल्क लाइब्रेरी स्टार्ट की है अपने पैतृक निवास पर में। तो इसमें आप लोगों से अनुरोध है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग कर सके उतना अच्छा है।
ताकि वो सब लोगों के काम आ सके, जो लोग परचेज नहीं कर पाते हैं उनके काम आ सके। और हम अपने बच्चों को भी मल्टी टैलेंटेड बनाएं, उनमें छुपी हुई कला को परखें। जैसे मैंने बताया कि जो महिलाएं हैं अब पढ़ी लिखी नहीं है, अपने आप को सक्षम बना सकती। जैसे मैं तो डॉक्टर हूँ और बहुत अच्छे से स्टेबल हो चुकी हूँ, इसके बावजूद मैंने अपनी फील्ड से हटकर महिलाओं को रोजगार देने के लिए काम किया। तो ऐसा ही मेरा सभी महिलाओं से अनुरोध है कि 50% पॉपुलेशन फीमेल्स की है, यदि फीमेल्स दूसरी फीमेल की मदद करें तो शायद कोई भी महिला ना तो बेरोजगार दिखेगी और ना ही बेचारी दिखेगी। धन्यवाद मैम आपका। और जो भी नेक्स्ट मास्टर हैं उनको मैं आमंत्रित करती हूँ, जो भी मास्टर उपस्थित है वो हमारे सर ने जो विशेषज्ञ के रूप में आज आमंत्रित, उनसे बातचीत करें और जो भी अपने संदेश है वो हम सभी समझें। नमस्ते, आप सभी को मेरा पुनः अभिवादन। मेरा समाज को यही संदेश है कि समाज के सभी महानुभाव एवं महिला शक्ति से निवेदन है कि घर के बच्चे तथा आसपास के बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करें। विद्या से विनय तथा पात्रता प्राप्त होती है। हमको नींव मजबूत करनी है, हमको नींव की तरफ ध्यान देना है। अगर नींव मजबूत नहीं हुई तो हम उसके ऊपर मकान खड़ा नहीं कर पाएंगे, हम उस पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी फोर्स नहीं लगा पाएंगे। क्यों? अगर हम उस पर खड़ा करते हैं तो गिर जाएगा। तो इट मीन्स कि हमको रूट और नींव बहुत मजबूत चाहिए। उस नींव के लिए जैसे मैंने एक बीज का भी उदाहरण दिया है, हमको एक अच्छा बीज रोपना है जिससे कि हमको एक अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स चाहिए। तो उसके लिए हमको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और सभी समाज बंधु से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी बस अब लग जाइए इसमें, क्योंकि अपना समाज बढ़ रहा है। मतलब अभी नीचे ये जो उस कंडीशन में था कुछ साल पहले, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ उन्नति कर चुका है और बढ़ रहा है। तो इसलिए हमको उनकी सहायता करनी है, मन से, तन मन धन सबसे, जिससे भी हो सके हमको उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। और शिक्षा प्राप्त कर क्या कर सकते हैं, अपने और समाज का बहुत उन्नति कर सकते हैं हम। और क्योंकि एक योग्य व्यक्ति ही, एक जो योग्य व्यक्ति होगा वो दूसरे में योग्यता प्रदान कर पाएगा। तो हमको अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना चाहिए। अब समय आ गया है और मैं एक 4 लाइन और वापस से बोलूंगी। सुनिएगा। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद तो करे सभी। हुई सुमति कौशल जी शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं या कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन सुमति कौशल जी को जो है हम धन्यवाद देंगे। और साधु जो है विशेषकर इस उस विधा में के जो है भी राजनीति में आगे आना आज के समय की जरूरत है। महिलाएं आगे निकल करके या जो पुरुष राजनीति में आगे निकल करके आएंगे, सच्चे अर्थों में आगे आने वाले समय में शासन का सहयोग लेकर के वो समाज सेवा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अदरवाइज व्यक्तिगत तौर पर जो व्यक्ति समाज सेवा कर रहे हैं उनकी एक निश्चित सीमा होती है और क्षमता होती है। अगर चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, विधायक हों या सांसद बन करके जो व्यक्ति समाज में बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है, उसका दूसरा उदाहरण कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो हम जो है कहीं ना कहीं इस बात का बड़ा पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं कि जो भी सक्षम है, चाहे पुरुष है या महिला है, वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे आएं और कार्य करें और समाज
समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता कुशल। सर मेरी लाइन अभी इनकम्प्लीट है, मैं वापस पूरी करना चाहूंगी। जी 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 यस ओके, सो मैं वापस से बोलना चाहती हूँ, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद तो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो व्यथा मरे वृथा जिए, यही नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मेरा सभी लोधी समाज बंधु से यही निवेदन है कि हम लोग एक प्रण करें कि हम जहां भी होंगे वहां लोधी समाज के व्यक्ति की संभवतः सहायता करने की कोशिश करेंगे, हर संभव संगठन में रहेंगे, क्योंकि आज का युग संगठन का युग है वो कुछ सक्सेस नहीं हो पाया है। जो सभी समाज संगठित हैं वो आज क्या है, सफल है, संगठित है और शिक्षित है, वही समाज सफल है, वही समाज उच्च वर्ग का समाज कहलाता है, जिसको कि हमको अब बनाना है। अब हम मिशन के लिए निकल चुके हैं। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि मैं अभी पार्षद प्रत्याशी की दावेदारी कर रही हूँ, तो मुझे टिकट मिलता है तो आप सभी से मैं वापस पुनः निवेदन है कि आप मुझे आप सबसे सहयोग अपेक्षित है और आप सभी का सहयोग मांगूंगी। और ठीक है, जय लोधेश्वर, श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद मैम आपको कहने के लिए। माफ कीजिए, मैं कुछ बोलना चाह रही थी। मेरा विपिन डेविड जी से एक विनम्र अनुरोध है कि जैसे कि मैं अपनी क्लिनिक में बहुत बार महिलाओं को देखती हूँ, पर्सनल हाइजीन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इनके बारे में वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहती हैं, स्पेशली मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर। और इसके बारे में ना तो उनको नॉलेज रहता है, और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनको आती है, वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, वो सैनिटरी पैड का यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो अवेलेबल रहते हैं और ना ही वो अफोर्ड कर पाते हैं। तो आप कुछ ऐसा करें या कुछ ऐसा, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी इस तरह की स्कीम चलाई जाती है ताकि वो उन चीजों के बारे में अवेयर हो पाए, पर इसके बावजूद कहीं ना कहीं या तो उनको वो ज्ञान मिल नहीं पाता है या फिर वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण वो कपड़ा इस्तेमाल करती हैं और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां, PID है, सर्विसाइटिस है, वेजाइनाइटिस है, या फिर इवन कैंसर तक जैसी बीमारी होती। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कुछ ऐसा करें जिससे कि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। एक तो वो खुलकर भी बात नहीं कर पाते हैं। इस टॉपिक को जब भी हम किसी के सामने उठाते हैं तो इधर उधर मुंह घुमाने लगते हैं या नजरें छुपाने लगती हैं कि वो खुलकर बात नहीं रख पाती हैं। इवन यदि उन्हें अपने पेरेंट्स से, फादर से, ब्रदर से यदि मंगवाना भी होगा तो वो हेजिटेट होती हैं, और जिसके कारण वो बीमारियों का शिकार होती रहती हैं। धन्यवाद। जो आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है हम लोगों को जो है दिया है। वैसे हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अखिल भारतीय लोधी महासभा के बैनर तले एक लोधी चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, और उस लोधी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर जो हैं हम जो ऐसे मेंबर हैं जो सक्षम हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, ऐसे उसके अंदर मेंबर हैं। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अभी तक इस तरफ क्या कहते हैं हम लोगों का ध्यान नहीं गया था। आपने ये जो है ध्यान हम लोगों को जो है दिलाया है, और हम ये इस बात को जो है पूरे देश स्तर तक जो है ज़रूर क्या कहते हैं इसको पहुँचाएँगे, और उसके लिए बाकायदा एक मैकेनिज़्म जो है ट्रस्ट के माध्यम से हम खड़ा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो भी ऐसे संगठन हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनको हम फाइनेंशियल और अवेयरनेस से रिलेटेड सपोर्ट दे करके उनको हम जो है इस कार्यों को आगे बढ़ा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो है, अच्छा लगा क्या कहते हैं आपसे बात करके जो है, आप जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, और आपने जो ये विचार रखे इस टॉपिक पर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत सहमत हूँ आपसे कि आपने ये विचार रखा। ये मैं मानती हूँ कि आज भी हमारी समाज में इस टॉपिक को लेके बहुत हेजिटेट होते हैं
चीज मैं भी सोचती हूँ कि क्यों अवेयर नहीं है इस चीज से, क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है जो सारी अपनी अपनी बॉडी में और भी प्रक्रियाएं होती है। जब आप उसके लिए हेजिटेट नहीं हो तो इस टॉपिक के लिए हेजिटेट क्यों? ये तो एक यदि वो नहीं होगा बॉडी में, आपकी स्त्री की बॉडी में, तो स्त्री का जीवन बहुत कुछ चीजों में मतलब परफेक्ट नहीं हो पाएगा। वो तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी और बहुत ज्यादा नमन करती हूँ आपने कि जो इस टॉपिक को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अब जो भी और मातृशक्तियां हैं मैं उनको आमंत्रित करती हूँ जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करें और जो भी अपना संदेश है उनके सम्मुख रखें। शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। अभिलाषा जी, कार्यक्रम को अब समापन की बेला है, तो आप समापन की ओर ले चले। अब हमारे जो जागो समाज के ग्रुप एडमिन सम्मानीय जी श्री विजय लोधी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे आज दोबारा संचालन के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके द्वारा, और तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी। हमेशा की तरह आज भी आपने संचालन बहुत ही बढ़िया ढंग से किया, शानदार संचालन किया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले वीरांगना रानी अवंतीबाई अमर रहें, वीरांगना अवंतीबाई अमर रहें। मैं समाज की सही अवंतीबाई रूपी मां शक्तियों को नमन करता हूँ तथा समाज की सभी संगठनों से आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया इस कार्यक्रम में। और मैं जागरूक समाज के 1.5 लाख सदस्यों का, जागरूक समाज की पूरी टीम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वह हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ हमारे साथ काम कर रही है और हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करती है। और मैं समाज के सभी जनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जागरूक समाज इस ग्रुप को, इस पहल को उन्होंने सहारा है और हमारे लिए सहयोग प्राप्त किया है। मैं सभी समाज का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही में हमारे विपिन कुमार बाला डेविड जी जो अखिल भारतीय लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर हमें मौका दिया तथा उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा समाज के सामने रखा कि रोजगार जो आज की बहुत बड़ी जरूरत है उसके ऊपर उन्होंने परिचर्चा आरंभ कर दिए तथा रोजगार नौजवानों को कैसे मिले उसके बारे में कार्रवाई चालू कर दिए। इसके लिए पूरा समाज की ओर से उनका धन्यवाद देता हूँ तथा उनके द्वारा किया जा रहा 20 तारीख का जो प्रोग्राम है लखनऊ में, उसमें आभार व्यक्त करता हूँ उनका कि समाज को एक नई दिशा तथा दशा देने के लिए वो प्रोग्राम हो रहा है, जिससे समाज के सभी संगठन मिलकर एक साथ रानी अवंती के बलिदान दिवस का एक साथ हो रहा है। वो समाज की शक्ति को प्रदर्शित करेगा और समाज के लिए हर राजनीतिक दल को देखना पड़ेगा कि हमें लोधी समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा यदि चुनाव में जीतना है, यदि वहां वाले उनका साथ लेना है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे समाज में होना चाहिए और हमारे शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। साथ ही हमारे दूसरे विशेषज्ञ जितेंद्र राजपूत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी महिलाओं के जो प्रश्न थे, जैसे उनकी समस्या थी जो हमारी वंदना मैडम ने उठाई थी, उसके सोल्व करने का उन्हें प्रॉमिस किया हुआ, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही में सुमिति कौशल मैडम जी जो उनके जो विचार थे समाज में एक परिवर्तन लाने वाले क्रांतिकारी विचार हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग कैसे कर सकते हैं, पढ़ने के साथ साथ बच्चों में संस्कार दिए जाना क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात की तथा हम उनके लिए अग्रिम बधाई देना चाहते हैं तथा हम इस बात से प्रार्थना करते हैं कि वह चुनाव में जरूर विजय हो और समाज के सभी बंधुओं से निवेदन करते हैं कि उनको जरूर वोट दें तथा अपने सगे संबंधी पहचान वालों को वोट दिलाएं, जिससे भाई भारी बहुमतों से विजय हो। साथ ही मैं श्रीमती प्रतिभा पटेल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ तो उन्हें महिलाओं के समाज में उचित स्थान की मांग उठाई। मैं समाज के सभी संगठनों से, समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे समाज में महिलाओं को उचित स्थान मिलना चाहिए, जिससे हमारा समाज तरक्की की राह पे आगे बढ़ सके और तथा हमारे समाज को एक उचित स्थान मिल सके। हमारा गौरवशाली इतिहास लेकिन वो स्थान नहीं मिला है, लेकिन अगर ये महिलाएं हमारे आगे आती हैं तो हम विश्वास करते हैं, मैं दृढ़ विश्वास है कि हमें जरूर उचित स्थान मिलेगा। मैं वंदना बढ़िया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बालिकाओं की जो अपने घर में आवास की व्यवस्था की हुई है, बाकी में वो बहुत बड़ा काम है।
और मैंने देखा है क्योंकि अभी तक उनके घर में मैं गया हुआ हूँ विजय बरिया जी के साथ में, क्यों उनके घर में कम से कम तक 64-64 बालिकाएं वहां पर रह चुकी हैं, जिनके वो रहने की खाने की व्यवस्था वो करती है। बालिका जब एग्जाम हुए तो उनकी सेफ्टी की भी बात होती है, तथा उन्होंने महिलाओं को रोजगार की जो बात कही है, बाकी में बहुत बड़ा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। इसलिए समाज की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ बहुत से सारे कदम के लिए। तथा इसके साथ ही रीता नरवल जी जो उज्जैन में समाज के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करती है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करती है, समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। मैं ऐसी महिलाओं को जो शक्ति के साथ में समाज से जुड़ी रहती है, उन सबके लिए मैं नमन करता हूँ। तथा हमारी गीता सिंह जी, उनका अगला नाम, उनका दूसरा नाम गरिमा जी भी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है समाज में। तथा उन्होंने जो पोजीशन पाई है उसके लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारी नौजवान पीढ़ी इस प्रकार से आगे बढ़े। तथा नीलम राजपूत जी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं तथा परिवार के विवाद को सुलझाने में जो वो भूमिका अदा कर रहे हैं, दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए जो उन्होंने बात कही हुई है, तथा उनका परिवार को जो उन्हें एक तरह शिक्षा के साथ साथ उनकी बहू भी पढ़ाई, बहू भी क्या कहते हैं आपकी नौकरी कर रही है, बेटे भी नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें एक तरह से जो एक चीज होना चाहिए कि दोनों को बराबरी का दर्जा दिया हुआ है, ऐसे परिवार को भी नमन करता हूँ। और नीलिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे जागरूक समाज के ग्रुप के लिए अपना बहुत कीमती समय दिया। मैं आप सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत नमन करता हूँ, और साथ साथ मैं देख रहे सभी दर्शकों को भी नमन करता हूँ, उन्होंने हमारे प्रोग्राम का हमेशा के चाहा, सराहा तथा सफल बनाया। इसलिए मैं पूरे समाज को नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय अवंती, जय ब्रह्मानंद, जय लोदेश, जय लोदेश्वर। जय अवंती, जय लोदेश्वर। अब मैं अपने शब्दों सर बहुत बहुत सबसे ज्यादा धन्यवाद सर विजय लोधी सर, मैं आपका बोलूंगी और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो आप हम सभी को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे हम सभी एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सर आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए कार्यक्रम का समापन करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ जो अपना अमूल्य समय हम सभी को दिया और हमारे सभी समाज बंधुओं को दिया। और यदि पूर्ण कार्यक्रम में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मातृशक्तियों का और जो विशेषज्ञ हमसे जुड़े। शुभ रात्रि सभी। शुभ रात्रि।